बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून कभी थोड़ा जल्दी आता है, कभी थोड़ी देर से। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, इसके कारण वर्षा की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा होता जा रहा है। आइए मौसम विज्ञानियों यानी कि मीटेरियोलॉजिस्ट, भौतिकविदों यानी कि फिजिसिस्ट, किसानों और अन्य ऐसे लोगों से मिले जिनका जीवन और काम बारिश और हमारी धरती पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए है। सुनते हैं कहानी बारिश के पीछे। ओरिजिनल स्टोरी चेसिंग द रेन बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है मुक्ता पाटिल, चित्रांकन डेविड यैम्बेम, हिंदी में अनुवाद मनोहर नोतानी। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। कभी कभी इंतज़ार करना सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर तब जब मई की गर्मी हमें आइसक्रीम की तरह पिघालने पर तुली हो। जब हवा बाप रे रुक सी जाती है, जब हर चीज़ बेरंग हो जाती है। आखिरकार बारिश आती है, कभी थोड़ा जल्दी तो कभी थोड़ी देर से। जून और सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून साल भर में भारत को मिलने वाली बारिश का लगभग 3/4 यानी कि 3/4 बरसा देता है। हमें उसके आने का भरोसा होता है। हम मानते हैं कि वो अपने नियम कायदों का पालन कर हमें तपती गर्मी से छुटकारा दिलाएगी, हमारे आसपास फैली गंदगी को धो डालेगी, हमारे खेतों को सींचेगी, हमारा अन्न उगाएगी, हमारे ज़मीनों में पानी का भंडार भरेगी, हमारी नदियों की प्यास बुझाएगी। जब बारिश, धूप या हवा को एक ही स्थान पर समय समय पर मापा जाता है तो पैटर्न उभरने लगता है। कोई 120 साल पहले मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश का रिकॉर्ड रखना शुरू किया था, लेकिन मौसम बदल रहा है। जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन जलाने और जंगलों को काटने जैसी मानवीय गतिविधियां वातावरण में ग्रीन हाउस गैस छोड़ रही है। 18वीं शताब्दी से हमारी पृथ्वी पहले के मुकाबले तेजी से गर्म हो रही है। जलवायु परिवर्तन हमारे मॉनसून को कम विश्वसनीय और अधिक खतरनाक बना रहा है। डॉक्टर के नागारत्न जैसे वैज्ञानिक इन बदलावों को समझने और मॉनसून को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तापमान बढ़ने के चलते मॉनसूनी बादल अधिक पानी सोख लेते हैं। जब उनके जैसे मौसम विज्ञानी छोटे भूभागों पर बारिश की सटीक मात्रा की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं, तब वे 2 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2 स्क्वायर किलोमीटर जैसे छोटे क्षेत्रों में आने वाले मौसम की ताज़ा दैनिक जानकारी भेज सकते हैं। दैनिक यानी कि डेली। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा है। संभव है कि हर अतिरिक्त डिग्री गर्माहट से भारत की मॉनसूनी बारिश में 5% की बढ़ोतरी हो। हम पहले से ही तूफान, सूखा यानी कि ड्रॉट और बाढ़ यानी कि फ्लड ऐसी मौसमी आपदाओं यानी कि नेचुरल कैलामिटी में वृद्धि देख रहे हैं। ये लोगों, जंगलों और जीवों सभी को प्रभावित करता है। कारखानों व गाड़ियों के उत्सर्जन के कारण जन्मे प्रदूषक एरोसोल्स और मॉनसून के बीच भी एक संबंध है। वायुमंडलीय भौतिक विज्ञानी यानी कि एटमॉस्फेरिक फिजिसिस्ट सुवर्णा फडणवीस इस पर शोध कर रही है। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान भारत में प्रदूषण कम हो गया था। इस दौरान सुवर्णा ने पाया कि प्रदूषणकारी एरोसोल्स में कमी आने के चलते वर्षा में ऑलमोस्ट 3 मिलीमीटर प्रतिदिन वृद्धि हो गई है। जलवायु मॉडल कहे जाने वाले कंप्यूटर सिमुलेशन हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जलवायु परिवर्तन से मॉनसून कैसे प्रभावित होता है। अपने अपने काम में वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद इनका इस्तेमाल करते हैं। सांख्यिकीविद यानी कि स्टैटिस्टिशियंस। सांख्यिकीविद
स्टैटिस्टिशियन अश्विनी कुलकर्णी, उनका कहना है कि अब हम वर्षाहीन और अतिवृष्टि वाले दिन ज़्यादा तथा खेती के लिए लाभदायक औसत वर्षा वाले दिन कम देखते हैं। पिछले 2 दशकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। मौसम विज्ञानी पुलक गुहाठाकुरता, इनका कहना है कि इसे पूर्वी तट, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात और कोंकण क्षेत्र में देखा गया है। भारत के एक बड़े हिस्से की सेहत और खुशी मॉनसून पर निर्भर होती है, खासकर किसानों की। किसानों को ये जानने की ज़रूरत होती है कि बारिश कब आ रही है और कितनी तेज़, ताकि वे जो फसलें लगाए वे बढ़ सके। जानकारी योजना की पहली सीढ़ी होती है। विमल मिश्र जल संसाधन और जलवायु परिवर्तन पर शोध करने वाले एक प्रोफेसर है। उनके शोध से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आकस्मिक सूखे ज़्यादा पड़ सकते हैं। उन्होंने किसानों को मदद पहुंचाने वाली एक सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाई है। सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली मतलब ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम। कई किसान मौसम और मेघदूत ऐप का भी उपयोग करते हैं, जो विकट परिस्थितियों के लिहाज से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी कि वेदर फोरकास्ट, और चेतावनी देते हैं। वैज्ञानिक राम धूलीपाला इन ऐप्स को बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। लेकिन मौसम को जान लेने भर से ही इसे अनियमित होने से तो नहीं रोका जा सकता। इसलिए किसान जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तरीके अपना रहे हैं। केरल में शाजी एनएम, रतालू, कसावा और अरबी जैसे कंदमूलों की 200 से ज़्यादा किस्मों का संग्रह व रोपण कर रहे हैं। मौसम अनुकूल ना होने पर कंद विकसित होना बंद हो जाते हैं, लेकिन परिस्थिति बेहतर होते ही बढ़ने लगते हैं। कंदमूल यानी कि रूट वेजिटेबल्स। ओडिशा में देबल देब चावल की 1400 से अधिक परंपरागत किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं, जो सूखे और बाढ़ दोनों का सामना कर सकती है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में खारे पानी की बढ़ती समस्या का भी। तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल एरिया। महाराष्ट्र में करुणा और वसंत फुटाणे कई वर्षों से धूल बुआई का अभ्यास कर रहे हैं। धूल बुआई यानी कि डस्ट सोइंग। पहली बारिश से पहले ऐसा करने से बीजों को ये सीखने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन से कैसे बचा जाए। उन्होंने इस प्रथा को अपनाने के लिए ग्राम कला परियोजना सहित भारत में अनेकों को प्रेरित किया है। ओडिशा के गुलेल और ताला नारंग जैसे गांवों में आदिवासी समुदाय बरसात के पानी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तालाब बनाने और 12मासी जल स्रोतों से पानी के उपयोग के लिए एकजुट हुए हैं। जल स्रोत यानी कि वाटर रिसोर्सेस। ओडिशा में खड़िया जनजाति की एक शोधकर्ता अर्चना सोरेंग चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग योजना व नीति निर्माण का हिस्सा बने। वो स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रचार पर काम कर रही है। दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, संरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन और प्रचार यानी कि प्रमोशन। पृथ्वी की भूमि व जल की रक्षा करने में स्थानीय जनजातीय समुदाय अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रकृति उनकी पहचान, संस्कृति, परंपरा और भाषा का स्रोत है। ये समुदाय इस महत्वपूर्ण रहस्य को समझते हैं कि हम प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है, ना इसके ऊपर और ना इससे बाहर। जलवायु बदल रही है, इसके साथ ही हमारी प्यारी बारिश का स्वभाव भी बदल रहा है। कभी कभी चीज़ें मुश्किल लगेगी, कई बार हमें कठिन काम करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे अद्भुत लोग हैं जो मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं, ताकि हर साल जब जून महीना आए, वर्षा की रिमझिम से पहाड़ियाँ लहलहा जाए, हवा पानी की बूंदों से चमकने लगे, नदियों में मछलियाँ ही मछलियाँ हो और हम उमंग से नाच उठे। मॉनसून पर नज़र रखने वाले लोगों से मिलते हैं। वायुमंडलीय वैज्ञानिक या मौसम विज्ञानी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट, मौसम, जलवायु और वातावरण के अन्य पहलुओं का अध्ययन करते हैं।
वे मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए अपने ज्ञान और डेटा का उपयोग करते हैं। दूसरे, व्यावहारिक गणितज्ञ यानी कि अप्लाइड मैथमेटिशियंस जलवायु संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अपने गणित कौशल का उपयोग कर सकते हैं। जलवायु विज्ञानी यानी कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट वर्षों या सदियों के रुझान पाने के लिए लंबे समय तक मौसम के ताने बाने का अध्ययन करते हैं। और आखिर में जलवायु अनुकूलन योजनाकार यानी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानर्स भविष्य के लिए सार्वजनिक स्थानों की योजना बनाने में सरकारों और समुदायों की मदद करते हैं ताकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तैयार हो सकें। कैसी लगी ये कहानी जब अभी अभी मॉनसून की शुरुआत हुई? और अगर आपने समर यानी कि गर्मी की रिलेटेड कहानी नहीं सुनी होगी तो ज़रूर सुनिएगा, पानी की आवाज़ें। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। वेबसाइट www.booksthatspeak.com। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, धन्यवाद।